अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और ज्यादातर समय कुर्सी या पलंग पर बैठे रहते हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सुनिए। आपकी टांगों की मांसपेशियां हर दिन धीरे धीरे गल रही हैं, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक चलना फिरना तकलीफदेह न हो जाए। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में कहते हैं मसल एट्रोफी, यानी मांसपेशियों का सिकुड़ना और ताकत खो देना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग बताता है 60 के बाद हर दशक में शरीर की मांसपेशियां 8 से 10% तक कम हो जाती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति एक जगह बैठा रहता है तो यह गिरावट साल में 3 से 5% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब साफ है, अगर आपने अभी से टांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 70 की उम्र तक आप चलने में ही असमर्थ हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये मांसपेशियां क्यों गलती हैं और कौन सी आसान एक्सरसाइज़ आपको इस बर्बादी से बचा सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली वजह, बैठे रहना टांगों का दुश्मन। जब आप लंबे समय तक बैठते हैं तो आपकी जांघों, पिंडलियों और कूल्हों की मांसपेशियां इस्तेमाल नहीं होती, और जो इस्तेमाल नहीं होती वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च कहती है जो लोग दिन में 6 घंटे से ज्यादा बैठते हैं उनमें टांगों की मांसपेशियां 2 गुना तेजी से गलती हैं। इसके अलावा बैठने से पैरों में खून का बहाव धीमा हो जाता है, नसों में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, सूजन, ऐंठन और झंझनाहट बढ़ती है। और जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने में, यहां तक कि बाथरूम तक जाने में भी दिक्कत होती है। दूसरी वजह, प्रोटीन की कमी। सक्सीद के बाद शरीर की प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों की डाइट में प्रोटीन पहले से ही कम होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 60 प्लस की उम्र वालों को हर दिन कम से कम 60 ग्राम 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के बुजुर्ग औसतन सिर्फ 30-35 ग्राम ही ले पाते हैं। इसका असर सीधा टांगों की मांसपेशियों पर पड़ता है, कमजोर होती हैं, सूखती हैं और फिर गिरावट तेज हो जाती है। तीसरी वजह, नींद की कमी। रात की अच्छी नींद सिर्फ दिमाग को नहीं, मांसपेशियों को भी रिपेयर करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है डीप स्लीप के दौरान शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती में मदद करता है। लेकिन जब आप देर से सोते हैं, मोबाइल चलाते हैं या ठीक से नहीं सोते तो शरीर में वह हार्मोन ही नहीं बनता, जिससे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। अब बात करते हैं समाधान की। ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर पर कर सकते हैं, वो भी कुर्सी से उठे बिना। ओट, एंकल पंपिंग, खून का बहाव तेज करें। कैसे करें? कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं। अब एड़ियों को जमीन से उठाकर पंजे ऊपर करें, फिर पंजों को नीचे कर एड़ियां उठाएं। दैत 15 बार, तब 15 बार दोनों पैरों से करें। फायदा टांगों में, खून का बहाव तेज होगा, नसों में जमा खून हिलेगा, सुन्नपन और थकावट कम होगी। थाई स्क्वीज, जांघों को एक्टिव रखें। कैसे करें? कुर्सी पर बैठकर दोनों घुटनों के बीच एक तकिया रखें। अब दोनों जांघों से तकिए को जोर से दबाएं। 10 सेकंड दबाएं, 5 सेकंड आराम करें, 10 बार दोहराएं। फायदा, जांघों की अंदरूनी मांसपेशियां मजबूत होंगी, मूत्र नियंत्रण में मदद मिलेगी, बैठने उठने की ताकत बढ़ेगी। नी एक्सटेंशन, घुटनों की ताकत वापस लाएं। कैसे करें? कुर्सी पर बैठें, एक पैर सीधा करें और 5 सेकंड रोकें, फिर नीचे रखें। हर पैर से 10 बार करें। फायदा, जांघों की मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी,
घुटनों के आसपास का सपोर्ट मजबूत होगा, चलने की क्षमता में सुधार होगा। फॉर हील टो टेपिंग, नसों की कसरत। कैसे करें? सीधे खड़े हो जाएं या दीवार पकड़कर खड़े हों। अब एड़ी के बल खड़े हो जाएं, 5 सेकंड रोकें, फिर पंजे के बल खड़े हो जाएं, 10 बार दोहराएं। फायदा, पिंडलियों की ताकत बढ़ेगी, संतुलन सुधरेगा, गिरने की संभावना कम होगी। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। 5. बैठकर साइकिलिंग, कूल्हों और घुटनों का व्यायाम। कैसे करें? कुर्सी पर बैठकर हवा में पैर से साइकिल चलाने की एक्टिंग करें। 20-30 सेकंड एक तरफ, फिर उलटी दिशा में। फायदा, कूल्हों की मांसपेशियां मजबूत होंगी, पैर के जोड़ों में लचीलापन बना रहेगा, पैर भारीपन से राहत मिलेगी। 6. टॉवल पुश, पैर की उंगलियों को जोड़ दें। कैसे करें? फर्श पर एक तौलिया बिछाएं, पैर की उंगलियों से उसे अंदर की ओर खींचने की कोशिश करें, 1 मिनट रोज करें। फायदा, पैर के तलवे की मांसपेशियां मजबूत होंगी, फ्लैट फीट और पैर दर्द में राहत मिलेगी। अब जानिए ये एक्सरसाइज कब और कैसे करें। 8. सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर, ताकि नसों में ब्लड फ्लो बढ़ जाए। 2. दोपहर में खाना खाने के बाद नहीं, कम से कम 5 घंटे का गैप रखें। 3. रात को सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग, नींद बेहतर होगी और मांसपेशियां रिपेयर होंगी। 4. हफ्ते में कम से कम 5 दिन, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा इलाज है, इन चीजों से बचें। 8. दिन भर सोफे या पलंग पर पड़े रहना। 2. भारी खाना खाने के बाद तुरंत लेटना। 3. देर रात तक टीवी या मोबाइल चलाना। 4. दर्द की दवा बार बार लेना, ये मांसपेशियों को और कमजोर करती हैं। इन चीजों को डाइट में जोड़िए। अंकुरित मूंग और चना, सस्ता, सादा, ताकत से भरपूर। दूध या दही, कैल्शियम और प्रोटीन का बढ़िया स्रोत। लहसुन और अदरक, नसों को खोलने वाले तत्व। अलसी और अखरोट, ओमेगा 3 से नसों की मरम्मत होती है। हल्दी सूजन कम करती है। जब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो, अगर आपको इन लक्षणों में से कोई दिखे, चलने में झटका या लड़खड़ाहट, पैरों में बार बार ऐंठन, सीढ़ियां चढ़ने में कमजोरी, बगैर वजह पैरने में से पैरों में दर्द या जलन, रात को पैरों में बेचैनी, तो न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक से सलाह लें। आपका शरीर संकेत देता है, जरूरत है कि हम उसे सुनें। निष्कर्ष, चेट की उम्र में बैठना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बैठते रहना मौत की शुरुआत है। हर दिन थोड़ा चलिए, थोड़ा खींचिए, थोड़ा जोर दीजिए, क्योंकि अगर आज आपने अपनी टांगों को काम पर नहीं लगाया, तो कल वो आपके कहने पर भी काम नहीं करेंगी। एक कुर्सी पर बैठकर ही मांसपेशियों को बचाया जा सकता है। जरूरत है सिर्फ सही एक्सरसाइज, सही समय और थोड़ा सा संकल्प। अपने पैरों को रोज थोड़ा वक्त दीजिए, ताकि वो आपको सालों तक चलते रहने दें। आज से शुरू कीजिए, ताकि कल चलने की नौबत ना आए। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।